हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लगभग एक परफॉर्मा बनाएंगे और उसके आधार पर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को कवर करना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट। जब आपको किसी स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी पड़े तो ध्यान दें कि यदि आपका हाई स्कूल है तो आप यहाँ पे द हेडमास्टर लिखेंगे। अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको द प्रिंसिपल लिखना होगा। तो आप टू लगा करके द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नाम हो वो आएगा, फिर आप सिटी डालोगे जो भी वहाँ पर या तो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, वरना आप इसी तरीके से लिख सकोगे। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर। अब इसमें जो भी आपकी एप्लीकेशन है, अर्जेंट लीव के लिए है, सिक लीव है, या चेंज ऑफ सेक्शन है, या फिर एसएलसी के लिए है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप सब्जेक्ट ढूंढ के इसमें डालोगे। फिर है सर, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। आप इसमें सेक्शन डाल सकते हो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो सीखने वाली बात है वो ये है, ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले लिखना होता है जो आपकी समस्या होती है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। उस समस्या को आप ध्यान दें, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप पता लग जाएगा कि इस एप्लीकेशन को जो हम लिख रहे हैं ये कब लिखी जाएगी, यानी कि हमारे साथ कौन सी समस्या होगी जब हम इस एप्लीकेशन को लिखेंगे। तो वो समस्याएं यहाँ पे आएंगी। फिर आप क्या कराना चाहते हो, किस लिए इस एप्लीकेशन में लिख रहे हो, कौन सी वो रिक्वेस्ट है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ध्यान दें, जो आपका एंड में सेंटेंस आता है उसमें जो रिक्वेस्ट होगी वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मतलब है आपको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। उससे पहले काइंडली या प्लीज यूज किया जा सकते हैं, लेकिन वो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। फिर उसके बाद आप थैंकिंग यू कर दोगे, उसके बाद आप योर्स ओबिडेंटली, फिर XYZ, फिर डेट लिखोगे। डेट लिखने का तरीका ये सबसे आपका सूटेबल माना जाता है, इसमें आपकी गलती होने के चांस नहीं होते। आप महीने का नाम पहले डालें, फिर आप अंकों में तारीख डालें, फिर कोमा लगा करके सन लिख दें। अब देखते हैं हम इनके जो भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल तैयार किए गए हैं। ये आपकी प्रॉब्लम और ये है रिक्वेस्ट, यानी कि ये वाले वाक्य तो सबसे एंड में लिखे जाएंगे, और ये आपके जो आपके प्रॉब्लम वाले सेंटेंस जहाँ पे आने वहाँ लिखे जाएंगे। मान लो आपको कोई लीव लेनी है, तो लीव आपके कई तरीकों से होगी। या तो आप बीमार होंगे, या फिर आप पे कोई ज़रूरी काम होगा, या फिर किसी शादी वादी के लिए भी आप लीव ले सकते हो। तो आपको लिखना होता है कि आई एम इल, या आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये आपकी समस्या है। आप क्या करना चाह रहे हो, फिर क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो आप यहाँ डाल दोगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि आप मुझे एक छुट्टी, यानी एक दिन की छुट्टी के देने की कृपा करें। तो ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई। अगला जैसे आप देखोगे इसमें फुलफिल कंसेशन में, तो आप लिखते हो कि माई फादर इज ए पुअर मैन, ही इज ए पियन, हिज पे इज वेरी स्मॉल, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, या फाइन भी हो सकता है। फाइन वाले में भी हम इन्हीं लाइनों को लिख सकते हैं। तो जो एंड में लिखोगे काइंडली ग्रांट मी फुलफिल कंसेशन, या काइंडली रिमिट माई फाइन। ध्यान दें कि ये सभी वाक्य इम्पेरेटिव वाक्य हैं। ग्रांट जो है प्रदान करने के लिए आता है, रिमिट माफ करने के लिए आता है। तो इनको आप ध्यान दें कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये काइंडली प्लीज इससे पहले यूज किया जा सकते हैं। आगे है कि माई फ्रेंड, जो सेंटेंस है अगला वो उस एप्लीकेशन के लिए है जिसमें आपको सेक्शन चेंज कराना है। कि माई फ्रेंड इज रीडिंग इन सेक्शन बी, यानी कि आप ए में पढ़ रहे हो तो आप लिखोगे मेरा दोस्त बी में पढ़ रहा है। वी वांट टू रीड इन द सेम सेक्शन,
हम एक ही सेक्शन में पढ़ना चाहते हैं, सो दैट ताकि वी कैन हेल्प, हम सहायता कर सकें वन अनदर, एक दूसरे की वाइल रीडिंग, पढ़ते समय। तो क्या करना चाहते हो आप? प्लीज चेंज माई सेक्शन ए टू बी। आगे है आपका एसएलसी के लिए होता है स्कूलिंग सर्टिफिकेट कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, माई फैमिली इज गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, आई कैन नॉट लिव हेयर अलोन। तो ये जो आपकी समस्या है, इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा स्कूलिंग सर्टिफिकेट जो है वो उसे जारी कर दिया जाए। इशू इसमें हमारी फर्स्ट आई। आगे है कि जो आपका अगली एप्लीकेशन के लिए है कि एक एजुकेशनल टूर को अरेंज कराना है, शिक्षाप्रद जो टूर है, यात्रा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, अपनी क्लास की तरफ से, आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वी वांट टू गो टू आगरा, कि हम आगरा जाना चाहते हैं, ऑन एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक यात्रा पर। इट विल बी वेरी यूजफुल, यह बहुत लाभदायक होगी। वी आर रेडी टू पे फॉर इट, हम इसके लिए जो भी है उसका खर्चा होगा उसके देने के लिए तैयार हैं। उसमें लास्ट में लाइन लिखी जाएगी, प्लीज अरेंज एन एजुकेशनल टूर, कृपया एक एजुकेशन टूर का प्रबंध करें। तो ध्यान दें कि ये जो जितनी भी एप्लीकेशन में लाइन आएंगी कि ये आपके शुरू में आएंगी, यहाँ पर प्रयोग की जाएंगी प्रॉब्लम वाली, उसके बाद लास्ट में जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं वो यहाँ डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। वैसे आपके और भी एप्लीकेशन हो सकती हैं किसी भी और समस्या से संबंधित, तो आप ध्यान दें कि ये ही पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि आप पहले समस्या को ढूंढें कि आपको समस्या क्या है, फिर उसमें से आपको देखना है कि आप कराना क्या चाहते हो, किस लिए प्रार्थना कर रहे हो। जो रिक्वेस्ट करनी है वो आपको लास्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिख देनी है। तो इनकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप एप्लीकेशन लिखना सीख जाओगे। थैंक्स।